के लिए। तो ये सब फोकस मारती है। भी मोटका मोटका तार गया रहता है उसे इलेक्ट्रिक कहते हैं, और पतला पतला गया है तो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्योंकि अभी एमएसएमई के पीछे सरकार वैसे ही पड़ी है जिस तरह रामायण में लक्ष्मण जी को तीर लगने के बाद संजीवनी बूटी के पीछे हनुमान जी पड़े हुए थे। तो इंपॉर्टेंस मतलब महत्व देखिए क्या है एमएसएमई के महत्व। पहला कि हिंदुस्तान में कुल रोजगार का 45% रोजगार केवल एमएसएमईज ने दे रखा है। यानी एमएसएमईज इंडस्ट्री डूबा तो 45% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सोचिए, सबसे ज्यादा रोजगार दे रखा है एमएसएमईज ने। अब हम समझते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट, विदेश में जो निर्यात होता है उसका आधा तो यही कर देता है एमएसएमईज। टोटल निर्यात का 50% एक्सपोर्ट केवल एमएसएमईज के माध्यम से होता है, इसलिए इसे बचाना और जरूरी हो जाता है। उद्योग जितने कल कारखाने देखते हैं उसका 90% कल कारखाना, जितने भी कारखाने हैं उसका 90% कारखाना एमएसएमईज का होगा। या तो उसमें कुछ सामान बनेगा, किराना, फर्नीचर, कॉस्मेटिक, कुछ भी देखिएगा आप A to Z कारखाना देखिएगा 90% एमएसएमईज के ही होते हैं। बाकी लार्ज स्केल या हैवी इंडस्ट्रीज के होंगे 10% में। प्रोडक्ट यानी आइटम देखते हैं कि ये कौन कौन से आइटम को ये बनाते हैं, तो लगभग ये 6500 आइटम बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक से लेकर कुरकुरे से लेकर ऐसे गिनते रह जाइएगा, 6000 आइटम बनाते हैं। यानी अगर एमएसएमईज इंडस्ट्री डूबा तो आपके 6000 आइटम्स के कारखाने डूबेंगे। आपका 50% निर्यात रुक जाएगा, 45% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इतना भयानक, 90% उद्योग बर्बाद हो जाएगा आपका। टोटल जीडीपी का लगभग ये 10% कंट्रोल करके रखे हैं। मोदी जी ने टोटल जीडीपी का कितना दिया है? 10%, 20 लाख करोड़। तो सोचिए, मोदी जी ने केवल एमएसएमईज को दे रखा है। तो ये एमएसएमईज बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भैया हम एमएसएमईज को बढ़ावा देंगे, एमएसएमईज इंडस्ट्रीज ने अपना जी जान लगा दिया कि भैया सरकार हमको बढ़ावा देगी। अभी हम समझते हैं कि सरकार कैसे बढ़ावा देती है, लेकिन देखिए कोरोना फैलने के बाद चाइना से हम लोग ने N95 मास्क मंगाया। वो मास्क डॉक्टरों के लिए होता है जो मरीजों के एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वो भी गड़बड़ी वाला दे दिया। पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप देखते होंगे रेन कोट की तरह सफ़ेद सफ़ेद या ब्लू कलर का एक जैकेट की तरह डॉक्टर पहनते हैं सब। एक दिन बाद उसको क्या करते हैं लोग, उतार के फेंक देते हैं। वो ख़त्म कहानी, एक ही दिन का उसका काम ही होता है। जब ड्यूटी पे जाएगा तभी पहनेगा, आएगा तो उसको फेंक देगा। उसी को पीपीई किट कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। N95 चाइना से आ रहा था, पीपीई किट चाइना से आ रहा था, रैपिड टेस्टिंग किट चाइना से आ रहा था। अब इन ससुरो चीज में चाइना ने एकदम घटिया सामान भेज दिया। इटली को भी घटिया बेचा, भारत को भी बेचा। तो भारत के आईसीएमआर ने कहा कि जहाँ जहाँ भी ये सब चीज़ें हैं ये डुप्लीकेट चीज़ हैं, आप इस्तेमाल मत कीजिए। भारत सरकार ने चाइना के इन सामानों को पैक करके लाद के पानी वाली जहाज में भेज दिया, ले जाओ चाइना, ये आपका ज़रूरत नहीं है। तो चाइना ने कहा कि काहे वापस भेज रहे हैं, आपको यूज करने नहीं आता है, आप घमंड में वापस भेज दिए हैं, आप ये बनाइएगा कैसे। तो भारतीयों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ वही जगह है जहाँ से सिकंदर हार के गया है। इन एमएसएमईज वालों ने बड़ी चोटी एक कर दिया और आज की तारीख में भारत प्रतिदिन 2 लाख N95 मास्क बना रहा है। 2 लाख N95 मास्क, 2 लाख पीपीई किट पर दिन बना रहा है और 2 लाख रैपिड टेस्टिंग किट पर डे बना रहा है। यानी पीपीई किट भी 2 लाख, N95 भी और रैपिड एक्शन किट भी 2-2 लाख हर दिन बना रहा है। और इसको ये 4 लाख प्रतिदिन करने वाले हैं। तो फायदा हुआ कि नहीं? तो इसमें 2 चीजें कहा गया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और 5 करोड़ का साल भर में टर्न ओवर हो रहा है तो भी हम आपको माइक्रो यानी बच्चा की तरह ट्रीट करेंगे। कुछ गलती भी कर दीजिएगा तो चलेगा, सरकार एकदम ऐसा नहीं है कि आपको बंद करा देगी। स्मॉल वाला में जहां 5 करोड़ लिमिट थी उसको बढ़ा के कर दिएगा 10 करोड़। भैया 10 करोड़ लगाओ अब 50 करोड़ का टर्नओवर करो, हम बहुत कम टैक्स लेंगे क्योंकि तुम लोग संजीवनी बूटी है हमारे देश के लिए। और मीडियम वालों को भी कहा है कि भैया पुराना छोड़ो, 10 करोड़ 20 करोड़ लगाओ और 100 करोड़ का टर्नओवर करो, हम तुम लोग को एमएसएमई की तरह ट्रीट करेंगे कि बाबू ये अच्छे हैं सब, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ये देश को बचा के रखते हैं सब, देश के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं सब। तो ये कि एमएसएमईज को वो कौन सी ऐसी बेनिफिट, वो कौन सा ऐसा छूट दिया जाता है जो लार्ज इंडस्ट्रीज या हैवी इंडस्ट्रीज को नहीं दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहला बैंक इनको इजीली लोन दे देती है।
आराम से लोन दे देती है, क्योंकि इनकी गारंटी सरकार ले लेती है कि ये भागेगा नहीं। समझ में आ गया? है भी सबको जल्दी लोन नहीं मिलता है। दूसरा, इनको जो लोन दिया जाता है उनका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बहुत कम होता है। एमएसएमईज में तीनों को कम दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ इसको बहुत कम, इसको थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1-2% का अंतर होता है। और हैवी इंडस्ट्रीज वाले ससुरन को 15% के ब्याज दर पे देगा। इन सब को मान लीजिए इसको दिया 8-9, इसको 10, लेकिन हैवी वाले को 15% का ब्याज लगा देगा। तो पहला फायदा कि इन लोग को क्या हो जाता है भैया कि इंटरेस्ट रेट कम लगते हैं। दूसरा, टैक्स कम लग जाता है, इन लोग को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। अब ऐसे समझिए कि अगर आप कोई ऑयल रिफाइनरी खोलते हैं तो हैवी इंडस्ट्रीज में जाएगा, उसमें कुल कमाई का ससुरा 30% दीजिए सरकार को टैक्स। और अगर आप एमएसएमईज में किसी में आते हैं तो 12% दीजिए। फायदा है कि नहीं एमएसएमई में? तो सरकार पूरी तरह एमएसएमई को बचा रही है। क्यों? अभी हम बता दिए, क्योंकि भैया 45% रोजगार वही दे रहे हैं, 50% एक्सपोर्ट वही कर रहे हैं, 6500 से ज़्यादा आइटम बना रहे हैं, तो ये सब उनका फायदा है। दूसरा, लाइसेंस सरकार आराम से दे देती है कि हाँ भैया आप लाइसेंस ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सब क्यों? क्योंकि उनको आराम से लाइसेंस मिल जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि इनको कोई नहीं रोकेगा, पुलिस वाला कोई नहीं रोकेगा। समझ में आया? तो ये सब फायदे होते हैं। इनको सरकार प्रेफरेंस देती है, वरीयता देती है कि नहीं भैया इनको जाने दीजिए, इनको मत रोकिए। समझ में आ गया? और सबसे बड़ा की चीज क्या है ससुरा, एनजीटी नौटंकी नहीं करता है। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब एनजीटी है भैया पर्यावरण का नियम लेके चल आएगा। मान लीजिए आप कोई बहुत हैवी इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहे हैं 100 करोड़ रुपया लगा के, तो एनजीटी आएगा। देखिए, पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, धुआं वाली चिमनी बहुत ऊंची होनी चाहिए, वर्कर को ये सुविधा, मतलब इतना ज़्यादा ये पर्यावरण का नियम चिपका देगा ना कि आप इसी को पूरा करते करते पगला जाएंगे। तो सरकार ना एनजीटी को कहती है कि रे बकलुलवा, तू एमएसएमई वाले को डिस्टर्ब मत करना, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सब, ये देश की जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उनका उत्पादन कर रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण में भाषण में यही कहा कि अब हम लोग फुल फोकस किस पे करेंगे? एमएसएमईज पे करेंगे, क्योंकि ये लोग 6500 चीज़ों का उत्पादन करते हैं। अगर एमएसएमईज सुदृढ़ हो गया तो 6500 चीज़ें जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी हो जाएंगी इसी एमएसएमईज के तहत। अतः इसी को कहा गया आत्मनिर्भर भारत। हम अपने आप पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ये हम कर सकते हैं। ये एमएसएमई ने दिखाया है। जो चाइना घमंड में कहता था कि तुम कोरोना की जांच कैसे करोगे, डॉक्टरों को मास्क कहां से दोगे, उनको पीपीई किट कैसे दोगे, हम लोग पर दिन 2 लाख किट, 2 लाख पीपीई किट, 2 लाख N95 मास्क, 2 लाख रैपिड टेस्ट करके दिखा दिया चाइना को कि अगर एमएसएमई जिंदा है तो हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसान भाषा में एमएसएमई समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीन